2 घंटे बाद एक इंतहाई मुर्दा हालत में मुझे उठाया जाता है कि आपसे मिलने कोई आया है ड्राइंग रूम में, और कंधों पे उठाई हुई आयशा जहांजेब को एक आदमी के गले से लगा दिया जाता है। शादी आई, मेरी मर्जी की शादी थी, लव मैरिज थी जहांजेब के साथ, बचपन की मोहब्बत, लव एट वी ग्रू अप टू लव ईच अदर। बड़ा ही हम कपल थे, एक पूरा वो सैफ अली खान जैसा लगता था मुझे। लोग करीना से मिलाते थे उस ज़माने में, तो हम लोगों का जो एक वो था ना कपल, उसको बहुत आइडियलाइज़ किया जाता था कि ओ माय गॉड। और फिर लव मैरिज का कॉन्सेप्ट, वो राजपूत हम अराई, और मतलब फैमिली फ्रेंड्स थे बचपन से, साथ पले बड़े। लेकिन फिर शादी का क्या हाल हुआ बाद में, उसमें क्या क्या हुआ वो मैं बेशतर दफ़ा बयान कर चुकी हूँ। आयशा जान ज़ेब केस के बारे में मुकम्मल मालूमात क्या है, आखिर आयशा जान ज़ेब सच्ची है या झूठी, जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं मोहम्मद अरसलान। डिजिटल लाइफ में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आयशा जान ज़ेब का आप सब ने नाम सुना ही होगा, जिन्होंने आफ्ताब इकबाल के शो से मकबूलियत हासिल की। आयशा जान ज़ेब कहती हैं, मुझे बचपन से ही अपने वालिद का प्यार ना मिल सका। हमारी वालिद से मुलाकात कोर्ट में होती थी, जहाँ पे अक्सर औकात हम अपना केस लड़ने अपने वालदा के साथ जाया करते थे, मगर बदकिस्मती से हमारे वालिद हमारे सामने नहीं आते थे। आयशा जान से ये भी कहती है कि इस तरह किस तरह करके हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी और आखिरकार मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मेरे हस्बैंड मेरे साथ ठीक तरीके से ना रह सके, हमारे 7 साल लड़ाई झगड़े में ही गुजरे। उसी दौरान वो अपनी वालदा के साथ किसी पीर फकीर के पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि आखिरकार मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान मामलात कब बेहतर होंगे। तो वो उनको जवाब के तौर पर कहते हैं कि 7 साल के बाद तुम खुद मुख्तार हो जाओगी और तुम्हारे अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तब्दीली आएगी। आखिरकार ऐसा ही हुआ। 7 साल बाद आयशा जान ज़ेब के हस्बैंड इंतकाल कर जाते हैं और आयशा जान ज़ेब अकेली रहना शुरू करती हैं। उसी दौरान उनकी दोस्ती किसी और लड़के से होती है, जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। आयशा जान ज़ेब की वालदा कहती है, अगर तुम दोनों अच्छे दोस्त ही हो तो क्यों ना आपस में निकाह कर लो। जबकि आयशा जान ज़ेब के 4 बच्चे भी थे। कैसे तैसे करके वो अपने दोस्त के साथ शादी कर लेती हैं, मगर शादी से कब 6 माह बाद, यानी कि आज से 6 माह पहले उनको मालूम पड़ता है कि उनके हस्बैंड ने खुफिया तौर पर एक शादी की होती है। और जब ये खबर आयशा जान ज़ेब तक पहुंचती है तो वो आग बगोला हो जाती है, जिसके बायस उनके दोस्त से किया हुए निकाह में भी खलल पैदा होना शुरू हो जाता है। ये बात आयशा जान ज़ेब और उनके हस्बैंड के दरमियान बहुत बड़ी दरार डाल देती है और जो कि लड़ाई का बायस बनती है। आयशा जान ज़ेब के बयान के मुताबिक आयशा जान ज़ेब हर जगह पर ठीक नज़र आ रही हैं, वो हर जगह से सच्ची है, मगर मैं आपको यही कहूँगा कि ताली 2 हाथों से बजती है। अगर यहाँ से कुछ ना कुछ खराबी है तो मामला वहाँ से भी कुछ ना कुछ समझना और सुनना चाहिए। फिलहाल इस वक्त तो उनके हस्बैंड जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने आयशा जान ज़ेब पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिखाई गई तस्वीर में किस तरह करके उनकी आंखों के साइड्स पे नील पड़े हुए हैं, उनके सर से बाल किस तरह जड़ से उखाड़ दिए गए हैं, उनको इस तरह दरिंदगी से मारा गया है कि यहाँ से तो आयशा बिल्कुल सच्ची साबित होती है। मगर गिरफ्तारी के बाद जब अंदाज़ा होगा उसके हस्बैंड को इस चीज़ का कि क्या क्या इल्ज़ामात लगाएंगे उन पे, तो शायद वो भी मीडिया पर आकर अपना बयान ज़रूर दें। और जब उनका बयान सामने आएगा फिर मालूम होगा कि आखिरकार इन दोनों में से सच्चा कौन है और झूठा कौन है। आपकी क्या राय है आयशा जान ज़ेब केस के हवाले से, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर लगा कीजिएगा। मिलते हैं किसी और दिलचस्प वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।